Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, as you know that we are studying chapter number 3 and that is all about the control structure, and today is the last topic of this chapter, that is a nested loop. ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेस्टेड लूप आपके पास ऐसा लूप है जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप लोगों ने फॉर लूप और वाइल बैंड लूप इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और आपने इसकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम जो लूप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ लूप एंड दैट इज़ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी लूप अपने प्रोग्राम में मोर देन वन टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो दैट इज़ नेस्टेड लूप। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नेस्टेड लूप होता क्या है? सबसे पहले इनसाइड अ लूप, कोई भी आपके पास लूप हो, देयर आर कैन बी वन और मोर लूप। ठीक है, यानी कि किसी भी लूप के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो लूप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी। इनसाइड अ लूप, अब लूप के अंदर हमने कौन से लूप पढ़े थे? फॉर और वाइल। तो इनसाइड अ लूप देयर कैन बी वन और मोर लूप, यानी कि कोई भी लूप हो, फॉर और वाइल का लूप हो, उसके अंदर कोई भी एक और लूप हो फॉर और वाइल का। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि हमें आपको नज़र आ रहा है एग्ज़ाम्पल में कि यहाँ पर स्टैटिक की सीक्वेंस आपके पास प्रिंट है। अब हम इस प्रोग्राम की मदद से इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इस आउटपुट को देखें कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लाइन में 5 स्टार आ गए, उसके बाद सेकंड लाइन में 4, 3, 2 और 1। यानी कि पहले हमारे पास क्या था? स्टार 5 थे और हर एक स्टार के बाद आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास ये स्टार क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो पहला आपके पास लूप लगेगा वो क्या होगा? 5 to 1 और स्टेप -1, क्योंकि हमारे पास हर एक जो स्टार है आपको नज़र आ रहा है वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हमने इनसाइड अ बॉडी हमने एक और लूप लगाया है दैट इज़ 1 to y। अब यहाँ पर y लगाने का क्या मकसद है? y लगाने का ये मकसद है कि 5 to 1, पहले वो 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो -1, तो ये 4 कर लेगा। तो यहाँ पर स्टार कितने प्रिंट हो जाएंगे? 4 प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा जब ये लूप चलेगा तो ये लूप 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये लूप 3 तक चलेगा। यानी कि पहले आपके पास जब ये लूप इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो पहले 20 से लेकर 40 तक वो कहाँ तक लूप इम्प्लीमेंट करेगा? जो y की वैल्यू होगी। उसके बाद जब दोबारा ये वाला जो प्रिंट आपके पास नज़र आ रहा है, ये प्रिंट मकसद है कि हमने यहाँ पर एक स्टार के पास सीक्वेंस प्रिंट करवाने के बाद हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी थी, तो 60 पर जाने के बाद वो दोबारा y पर आ जाए। अब y की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, अब y की वैल्यू 4 हो गई। यानी कि अब जो ये वाला लूप चलेगा, 4 का लूप जो चलेगा वो कितनी टाइम चलेगा? वो 4 टाइम चलेगा। यानी कि वो 4 टाइम क्या प्रिंट कर देगा? स्टैटिक प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा प्रिंट, यानी कि एक लाइन को स्किप करेगा, दोबारा y के पास जाएगा। अब जब दोबारा वो y के पास यानी कि वो लाइन नंबर 10 पर जाएगा तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जब अब यहाँ पर दोबारा ये 20 से लेकर आपके पास लाइन नंबर 40 तक ये कितने टाइम चलेगा? 3 टाइम चलेगा। तो कितने स्टार प्रिंट करेगा? 3 स्टार प्रिंट करेगा। सो ऑन, ये इसी तरीके से जब तक आपके पास ये y वाला लूप होता है, इस लूप की वैल्यू आपके पास 1 नहीं हो जाती, ये लूप क्या होगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। और एवरी टाइम जब वो लूप चल रहा होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू डिक्रीज़ होकर वो उतने स्टार को प्रिंट करता रहेगा। आपको अब यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन आपको नज़र आ रहा होगा। ये सेमी कॉलन का मतलब ये है कि ये जो स्टार्स हैं ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। अगर मैं ये स्टार सेमी कॉलन यहाँ से ख़त्म कर दूँगी तो ये सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सेमी कॉलन लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हमने अपने आउटपुट में वर्टिकल वाइज देखनी है, वर्टिकल लिखनी है, तो हम क्या करते हैं? हम
यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमको इससे पहले भी हमने जो फॉर नेक्स्ट का लूप जो पढ़ा था उसमें भी हम जब प्रिंट ए कर रहे थे तो हम उसके आगे अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो हमारा जितना भी डेटा होगा यानी जो भी हमारी सीक्वेंस प्रिंट हो रही होगी वो तमाम हॉरिजेंटल होने के बजाय किस फॉर्मेट में हो जाएगी, वर्टिकल फॉर्मेट में हो जाएगी। अब देखिए स्टार क्या है कि उन्होंने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, तो जो 1 to 5 यानी कि पहला अगर लूप चलेगा तो y की वैल्यू 5 होगी, तो 5 लूप उन्होंने एक ही लाइन में प्रिंट करवा दिए। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में जब दोबारा वो y के पास जाएगा और y की वैल्यू -1 करके 4 कर देगा, तो जो x का लूप चलेगा वो 4 तक चलेगा। तो 4 भी उसने सारे स्टार्स किसमें वर्टिकल में कर दिए, क्योंकि उसने 4 के साथ भी आगे क्या लगाया हुआ है, सेमी कॉलन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्रोग्राम हमारा इम्प्लीमेंट होगा। जब अगर आपका ये प्रोग्राम बोर्ड में भी आता है तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन राइट करनी होगी और फिर ये आउटपुट ड्रॉ करके आपने इसका प्रोग्राम बनाना होगा। ठीक है, आउटपुट ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लूप हो रहा है जिसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम दोनों में वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, पहले इनसाइड वाला, अच्छा ये भी बात याद रखिएगा कि जो आपके पास इनसाइड वाला लूप होता है वो क्लोज भी पहले वही होता है। अब इनसाइड कौन सा है, एक्स का लूप है, तो हम पहले नेक्स्ट एक्स करेंगे, और जो आउटर वाला लूप होता है वो बंद भी आखिर में होता है। यानी कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि नेक्स्ट वाई नेक्स्ट एक्स। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जो इनसाइड वाला लूप होगा वो पहले क्लोज होगा और जो आउटर लूप होगा वो बाद में होगा। ये जो वाई का लूप आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं आउटर लूप, और जो एक्स का लूप आपके पास नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं इनर लूप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का आज का लेसन था जिसमें हमने नेस्टेड लूप की डेफिनेशन लर्न करी और हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से नेस्टेड लूप का प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज आप लोगों ने यही करना है कि आज के लेसन में आप लोगों ने इस नेस्टेड लूप को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। कल के लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक्सरसाइज के तमाम प्रोग्राम को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।